अग्नि अखाड़े का आचार्य इसका पूरा हृदय से इसका समर्थन करते, जहाँ हमारी कोई आवश्यकता हो। आज 5वें धाम के रूप में हम देखते हैं परमहंसी को, लगातार बातें उठती रही हैं गौ संवर्धन की, गाय को राजमाता राज्य माता घोषित किया जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी कहते रहे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात पे कोई बात नहीं की है। बात यह है कि हम लट्ठी तो मार नहीं सकते, कह ही तो सकते हैं। हेलो अच्छा राहत सवाल ये है, सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया भंडारा में प्रसादी लेकर ही जाएं। कोई भी भक्तगण प्रसादी के बगैर न जाए। एवं कल ठीक 9 बजे इसी राम मंदिर प्रांगण में सहस्त्रार्चन का कार्यक्रम भी रखा गया है। जो बात वस्तुतः जो हमारे अधिकार में है, जब उस बात को धर्माचार्य कहते हैं तो महात्माओं को राजनीतिक दल के रूप में देखने लगते हैं। वस्तुतः आपके पास जो वस्तुतः अधिकार है मतदान का, अगर वो सब लोग एक हो जाएं कि हम जिसकी गौ में श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, जो माता रहे हम उसको ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। और जब आप ये बात कहेंगे तो या तो आपको किसी सरकार का विरोधी माना जाएगा या आप किसी दल विशेष के माने जाएंगे। वस्तुतः धर्माचार किसी दल विशेष का नहीं होता। धर्माचार जो होता है वो सनातन धर्म का होता है। वो सनातन धर्म के हित की बात करता है, वो सबके हित की बात करता है। जो किसी दल विशेष का व्यक्ति अपने आप को विरोधी, हम लोगों को विरोधी मानता हो, उसके ही हित में वो जब आदमी का अंतिम समय आता है तो वो भी अपने लिए गोदान कराता है। कि भगवान न करे जब किसी बेटे की माँ खत्म हो जाती है तो उसके पालन में गौ माता ही ऐसी जो पालन, वो तो नहीं कहती कि बेटा किसका है, सबको बुलाती है। तो इसलिए और सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता है। और इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, ये प्रत्येक सनातन धर्म हिंदू। इसके लिए हमारे ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज गो रक्षा के आंदोलन में जेल में गए। धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री जी महाराज का ये पुराना अभियान है, वो इसमें जेल यात्रा में गए। गोवर्धन पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी निरंजन तीर्थ जी, उन्होंने तो न जाने कितने 77 दिन कितने अनशन भी किया था और उन्होंने भी। तो ये वस्तुतः ये जायज़ बात है। और देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की हिमायती सरकार, हिंदुओं के हित की बात कहने वाली, अगर वो इस बात को नहीं करती तो एक बहुत बड़ा प्रश्न क्या लगता है पीछे क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये तो आप लोग समझे और सरकार समझे हैं, हम लोग ये कहेंगे होना चाहिए। ये भारत देश है, ये ऋषि महर्षियों का देश है, धार्मिक अनुष्ठान सब सारे पूज। आज देखिए आप जो गाय माता जिसके गोबर के खाद से हम खेती करते थे तो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी और उसके अनाज से लोग स्वस्थ रहते थे। आज रासायनिक खाद से आज आप हरियाणा और पंजाब की तरफ जाइए, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए गौमूत्र से किसी का लीवर खराब हो तो लोग बछिया की पेशाब पिलाते हैं। आप गाय के गौमूत्र से और जो नीम का फल होता है उससे जब फसल में लोग छिड़काव करते हैं कीटनाशक होता है। आपका एक जो बेचते हैं इसमें तो कोई काम ही नहीं करता है। तो गौ माता तो प्रत्येक दृष्टि से आप जैसे लोगों के लिए कल्याणकारी है। हम तो ये कहते हैं कि खूब गौ पालन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि लोग कुत्ता तो पाल रहे हैं मगर गौ को नहीं पाल रहे हैं। हम कहते मत पालो, मतलब जो गौ सेवा संस्थान है, आप हमारे सनातन में गौ के लिए गोग्रास का जो निविधान है, आप उसके लिए कोई राशि तो निकाल सकते हो। और जो गौ सेवा संस्थान है उसको आप सहयोग करिए। और आप ज़्यादा आप भी आपसे कहा जाए कि आप रोटी अकेली खा लीजिए, आप खा पाएंगे रोटी अकेली? आपको भी सब्जी चाहिए, आपको तो गौ माता जो है उसको भी अच्छा मिलना चाहिए। किसान जब राम कहता है उसके अनाज में, जब मक्का बोता थोड़ा मक्का निकाल दे, जब वो चना बोता थोड़ा चना निकाल दे। श्रृंगेरी पीठ में शंकराचार्य अभी पहुँचे मथुरा, उन्होंने फिर बात की है कि कृष्ण जन्मभूमि को पुराने स्वरूप में बनाया वापस लेना चाहिए। बात यह है, धर्माचार्य जो बात करते हैं वो शास्त्र की ही बात करते हैं। और कोई भी धर्माचार्य जो बात करता है, मैं सोचता हूँ जो देश के मान्य धर्माचार्य हैं वो सब उसमें एक मत रहते हैं। महाराज जी क्या बात है कि आजकल धर्माचार्यों में भी एकजुटता नहीं दिख रही है, कोई अपनी राग लाप रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बात यह है कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने धर्माचार्य बना लिए हैं। बात यह है वस्तुतः देश के धर्माचार्य वो तो एक हैं, कोई आप ये समझ लो जैसे चारों शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य कभी एक दूसरे के खिलाफ सिद्धांत की बात नहीं है। हम लोग अखाड़े के आचार्य हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। आपने हमारे अनेक बार
वाइट सुनी होगी हमने कि बराबर गोमाता राष्ट्र हम हिंदुस्तान की कोने में रहे, हम लोग बोलते हैं। लेकिन धर्माचार्यों पर भी कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं। जो टीका, अब बात ये है, देखिए शंकराचार्यों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बात यह है कि टीका टिप्पणी तो ऐसा है जो उसके काबिल होता है उसी की टीका टिप्पणी करते हैं। आज सुने, जो अच्छा जो काम करेगा उसी पर लोग प्रश्न चिन्ह करेंगे, जो काम ही नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, है कि नहीं। और इसकी परवाह नहीं, हाथी जब चलता है तो कुछ प्राणी भोंकते हैं कि नहीं, आवाज करते हैं। हाथी कहीं देखता है, क्या ध्यान देता है। अरे आप अच्छे काम करोगे, देखो रसगुल्ला ही रसगुल्ला तुम खाओगे तो नमकीन कौन खाएगा। बहुत से लोग प्रशंसक हैं तो आलोचक भी हैं, बहुत से लोग माला पहनाते तो निंदा भी करते हैं। तो ऐसा है, हम लोग उस निंदा बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते हैं, लेकिन धर्मगुरुओं को नहीं बुलाया जाता, क्या कहेंगे। अब नहीं बुलाते जाते तो अब उनका विषय है, वो हम लोगों को योग्य नहीं समझते, या हम बुलाएं भी तो हम लोग उसको हमारे अनुकूल नहीं समझते हुए। बात यह है, जैसे आपने करेली में हमको बुलाया, हम आपके यहाँ आ गए, परंतु आप ये उम्मीद मत करिए कि हर जगह लोग बुलाएं और हम लोग आ जाएं। जाने के पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम किस मंच पे जाएं या ना जाएं। आज नहीं, कोई हमें पैसे में खरीद नहीं सकता और रुआब में दबा नहीं सकता। देखो एक बात बता दें, भारत आषाढ़ की आंधी में जिस दिन हाथी उड़ जाएगा उस दिन घोड़े और गधों का पता नहीं चलेगा। भारत का साधु जिस दिन किसी के भय से भयभीत प्रलोभन प्रभावित हुआ, सनातन धर्म ना जाने किस गर्त में जाएगा। हम आपसे बता दें, सनातन धर्म की कोई भी बात पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। मैं बहुत कम सभाएं करता हूँ, बहुत कोई बात हो तो मैं परवाह नहीं करता किसी सरकार की, किसी तंत्र की। न कोई हमें सस्पेंड कर सकता है, न जिला बदल कर सकता है, न किसी सरकार की रोटी के बल पर हम शादी हुए हैं। हम तो जो सरकारों की सरकार है, गांठी तो बांधत नहीं, मांगत में सब चाहें, उनके पीछे हरी फिरेंगे, भूखे ना रह जाएं। तो बाजे वो हमारे महाराज जी, इस समय कथावाचकों का दौर चल रहा है। कथावाचक जो हैं अपने आप को संत महात्माओं से भी ऊपर श्रेष्ठ समझते हैं और उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा है, सबकी महत्वाकांक्षा है, उनकी भी दुकान चल रही है, चलने दो, अपने को क्या फर्क है। बात यह है, जब कभी कभी आपने देखा बहुत ज़्यादा कोहरा छाता है तो लोग समझते सूर्य की सत्ता गायब हो गई, है कि नहीं। मगर जब सूर्य अपने प्रचंड रूप में आता है तो कोहरा का पता नहीं चलता कहाँ जाता है।